द्वंद्व किसे कहते हैं? यह संसार सागर में आकर के हर प्राणी भगवान को पाना चाहता है। प्रीतताएं जब उत्पन्न होती है मन में तो द्वंद्व बना रहता है, भोग भोगूं या भगवान को प्राप्त करूं, भक्ति करूं या भोग भोगूं। अगर द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तब तक वह रास्ते में नहीं जा सकता। हमारे बीच में यही द्वंद्व रहते हैं, एक साइड भोग है और एक साइड भगवान है। भगवान को प्राप्त करने की रास्ते में चलें या भोग भोगने के रास्ते में चलें। अगर भोग भोगते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान को पाना चाहते हैं तो भोग नहीं मिलेंगे। तो भोगों में रुचि होती है, क्योंकि तत्काल शरीर को सुख मिलता है, इस कारण भोगों में सांसारिक रुचि होती है। और भगवान को प्राप्त करने में तत्काल परिश्रम करना पड़ता है, योग में स्थिर होने के लिए कठिनाइयां करनी पड़ती, सहना पड़ता है, तो वहां से मन हट जाता है। अर्थात तो द्वंद्व बना रहता है मन में कि यह इस साइड जाए कि इस साइड जाए, तो निर्द्वंदो ही महाबाहो। जब तक यह द्वंद्व हमारे अंतःकरण से नहीं दूर होते, अगर अंतःकरण से द्वंद्व मिट जाए तो निर्द्वंद हो जाएंगे, और जब निर्द्वंद हो जाओगे तब भगवान की ओर जाओ। जब तक द्वंद्व है तब तक भगवान की ओर जाना संभव नहीं है। निर्द्वंद, द्वंद्व रहित होना माने सांसारिक भोगों से मन का हट जाना और एक रास्ता, अटल सिद्धांत भगवत प्राप्ति का। एक लक्ष्य, जब तक लक्ष्य सही नहीं होता मनुष्य आगे नहीं बढ़ता। सुख दुख के द्वंद्व हैं। पाना हम भगवान को चाहते हैं, रुचि भोगों में होती है। दुख, क्रोध और चिंता, इनके द्वंद्व भी बने रहते हैं। सुख दुख, सुख दुख के द्वंद्व, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व बने रहते हैं। इन द्वंद्वों के कारण भगवान की ओर नहीं जाते, लक्ष्य नहीं सजता। जब तक दुख चिंता को दूर करके लक्ष्य नहीं साधा जाता तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है।